नमस्कार। 11 मार्च 2026 को ही बृहस्पति देव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। 4-4.25 महीने का उनका ये वक्री गोचर था, हालांकि जो हर ही साल होता है, लेकिन हर साल क्योंकि दूसरे भी अन्य 8 ग्रह हैं तो उनसे अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो हर ही साल कुछ न कुछ चीजें हमें अलग ही मिलती है। और विशेषकर जब भी वक्री गोचर होता है किसी भी स्टार का, तो वो उस समय में बहुत डिफरेंट रिजल्ट देता है, क्योंकि उस समय एक तो उसकी गति थोड़ी सी स्लो होती छिपी होती है, तो वो अपने जो ओरिजिनल जो चीजें उसे देनी चाहिए, जो भाव या जिस चीज के लिए वो जाना जाता है या जिस चीज के लिए वो हमारी पत्रिका में उपस्थित है, वो चीजें ना देखे कुछ डिफरेंट तरीके के ही रिजल्ट देने लगता है, क्योंकि वो सूर्य के प्रभाव से ही बिल्कुल मुक्त रहता है, तो अपने खुद के ही रिजल्ट देता है। तो अब क्या होगा, जब मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति देव, जीवन बहुत कुछ ढर्रे पे, यानी सारी चीजें प्रेस डाउन होने वाली है। और साथ ही इधर 8 मार्च को क्योंकि शनिदेव भी अस्त हो गए हैं, तो ये 40-42 दिन तो बहुत ही बढ़िया है, जिनका तुला राशि वाले सभी लोगों को बहुत उपयोग करना चाहिए। तो तुला राशि के तो अभी नवम भाव, भाग्य भाव जो बृहस्पति देव का ही घर है, वहां पर ही गोचर हो रहा है, तो सचमुच बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोग को मिलने वाले हैं। लेकिन जब वक्री हो जाते हैं तो भाग्य में ऐसा कोई खास आपको उलटफेर या बड़ा अच्छा कोई रिजल्ट दिया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन अब जब वो मार्गी होंगे तो वो सचमुच अब एक्टिव हो जाएंगे। अब भाग्य, आप कार्य तो करेंगे ही, लेकिन भाग्य भी अब आपका साथ देने लगेगा। साथ ही धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, क्योंकि जब भी वक्री गुरु हो जाते हैं, और विशेषकर अगर धर्म के ही भाव में वक्री हुए, तो आपकी बिलीफ सिस्टम बदलता है। आप नहीं मानते, आप बहस करते हैं, आप पूजा पाठ से थोड़े से विमुख हो जाते हैं, चाहे वजह कोई भी हो, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। आप अगर देखेंगे तुला राशि वाले लोग, थोड़ा सा एनालाइज करिए, तो आपको खुद भी लगेगा अरे मैंने बहुत दिनों से तो ये सब किया ही नहीं है। अब आप अपने आप से ही रूटीन में आ जाएंगे, फिर से ईश्वर को मानने लगेंगे। मानते तो होंगे, लेकिन हाँ, जैसे होता ना कि हम एक रिचुअल फॉलो करते हैं लोग सब, एक डेली कुछ न कुछ, वैसा नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो अब आप करेंगे। धार्मिक यात्राएं प्लस लंबी दूरी की यात्राएं भी आपकी जरूर होगी। प्लस जो भी बच्चे हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत थे, एडमिशन नहीं हो रही थी, फंड नहीं था, मल्टीपल चीजें होती है, तो वो अब आपकी तेजी से होगी, क्योंकि गुरु तो ज्ञान के ही कारक है, तो अब वो ज्ञान आपको दिलाने के लिए बिल्कुल तत्पर रेडी हो गए हैं। तो ये वाली एक बहुत अच्छी स्थिति है। आपके पिता का भी आपको आशीर्वाद अब मिलने लगेगा, क्योंकि अभी थोड़े से वैचारिक मतभेद रहे होंगे, तो थोड़ा सा तनाव जैसी स्थितियां भी रहती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब विचारों में मतभेद होता है तो थोड़ा कई बार नहीं भी बोलते हैं, कुछ न कुछ चीजें होती जो खिंचाव या तनाव जैसी स्थितियां निर्मित करते हैं, लेकिन अब वो सारी ही चीजें आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है। तो ये बात तो हुई तुला राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति के जहां पर वो बैठे हैं नवम भाव में, भाग्य भाव में, वहां को लेके। लेकिन अब उनकी दृष्टियों की भी बात करते हैं, तो उनकी एक जो दृष्टि पड़ रही है वो लग्न पर ही पड़ रही है, जो बहुत ही अच्छी दृष्टि मानी जाएगी, क्योंकि इतने शुभ ग्रह की दृष्टि। लेकिन अभी तो क्या तिरछी नजर थी, तो अभी आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि लोग आपको बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं, आपका व्यवहार भी इतना गंभीर या इतना बढ़िया नहीं रह रहा होगा। लेकिन अब आप खुद भी गंभीर होंगे, आपके निर्णय सही होंगे, तो इसी वजह से आपका समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात भी अब हो सकती है, जिसे हम कहते हैं ना कि अरे समाज के श्रेष्ठी जन है, बड़े लोग हैं, वैसे भी कुछ चीजें आपके जीवन में हो सकती है। तो अब आपकी पर्सनालिटी में भी एक थोड़ा सुधार आएगा कि हाँ, क्योंकि वक्री गुरु के टाइम में ज्यादातर लोग अहंकारी भी हो जाते हैं और थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, या कई बार ऐसे भी समझते हैं कि मुझे ही सब कुछ मालूम है, बाकी लोग कुछ नहीं जानते हैं। मीन्स वो जो ठहराव या गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं रहती है। लेकिन अब आप देखेंगे कि आप अपने आप से ही थोड़ा सोबर एंड मैच्योर बिहेव करने वाले हैं, तो उससे आपकी रेस्पेक्ट बढ़ने वाली है। अगर कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो रहे थे तो वो भी आपके अब थोड़े से कम होने वाले हैं। अगर आप लेजी भी बहुत हो रहे थे तो अब वो लेजीनेस भी आपकी थोड़ी कम होगी। हालांकि गुरु लिथार्जी बनाते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे थोड़ा सा आप एक्टिवनेस आप ज्यादा फील करने वाले हैं। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पे। हालांकि तीसरे भाव पे बहुत बढ़िया दृष्टि नहीं मानी जाती है उनकी, क्योंकि वो साहस और पराक्रम जैसी चीजों में बहुत ज्यादा यकीन नहीं करते हैं। उनका यह है कि ठहराव के साथ, गंभीरता के साथ कार्य करो। लेकिन फिर भी जब वक्री दृष्टि थी तो शायद आपके लिए ये वाला जो हाउस से ज्यादा एक्टिव हो गया होगा। और विशेषकर जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं या
जैसे जो भी कंसल्टेंट है या एकेडमिक्स में है, टीचर्स हैं, उन लोगों के लिए समय बेहद अच्छा है। अब थोड़ा और भी ज्यादा कि उनको उनके काम की वजह से सराहा जाएगा, उनको नए काम मिलेंगे, उनको रेस्पेक्ट मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। इसी के साथ छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके रिश्ते अभी थोड़े से तनावपूर्ण ही चल रहे होंगे, तो उनमें डेफिनेटली कुछ न कुछ सुधार आपकी तरफ से भी होगा, उनकी तरफ से भी होगा। छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं भी आपकी अवश्य ही इस समय में होने वाली है, तो इस समय का आपको अवश्य ही उपयोग करना है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक और जो दृष्टि पड़ रही है वो और भी बहुत अच्छी जगह पंचम भाव पर, संतान, शिक्षा, लव, इन सारी चीजों पे, तो कितनी अच्छी चीजें आपके जीवन में अब व्यवस्थित होने वाली है। अगर लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली 4-5 महीने आपके अप एंड डाउन वाले ही चलते रहे होंगे, लड़ाइयां हुई होगी, एक्स आ गया होगा, बोलचाल बंद हो गई होगी, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन अब थोड़ा अच्छी चीजें चलेंगी। हो सकता है कि आप उसे मैरिज में भी मटेरियलाइज करने के बारे में सोचे। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये शिक्षा का भी भाव है। यहीं पे अगर वक्री गुरु की दृष्टि थी तो ज्यादा बच्चे क्या कर रहे होंगे कि थोड़ा शॉर्टकट ले लो, 5 क्वेश्चन पढ़े हो जाएगा। मीन्स कहीं ना कहीं फोकस उनकी इतनी बढ़िया या ईमानदार कोशिशें उनकी नहीं रह रही होंगी। तो अब आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, प्लस आपको टीचर्स या कोचिंग या जो भी चीज, वो भी माध्यम भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं। हम बात करेंगे संतान की, कि संतान से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही हर पेरेंट्स के, कि कहना नहीं मान रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, मल्टीपल चीजें होती है। तो अब क्या होगा, आपकी उनसे ठीक चीजें मीन्स संतान से आपको खुशियां मिलेगी। प्लस कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बच्चे के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही होती। और विशेषकर वक्री गुरु वाले पीरियड में उन लोगों ने जरूर कुछ न कुछ ऐसे अल्टरनेटिव टेक्निक्स की तरफ गए होंगे, लेकिन वहां उनको सफलता इतनी इजी वे में नहीं मिल रही होगी। लेकिन अब जब गुरु मार्गी हो गए तो उनको सफलता इसमें भी मिलेगी। तो इसी के साथ नेम फेम वाली भी जगह है ये, तो नेम फेम भी आपको मिलेगा जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छी तरीके से चलेगा, तो ऑब्वियसली आपको नेम फेम भी मिलने वाली है। तो सारी चीजें अगर हम देखें तो तुला राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। प्लस क्योंकि शनि भी अस्त हो गई, तो विशेषकर ये जो 40 डेज 13 अप्रैल तक का समय, तो इसे आप जरूर उपयोग करिए, क्योंकि इस वर्ष बृहस्पति देव बहुत जल्दी में है। अभी तो मिथुन राशि में, कुछ ही समय बाद आप देखेंगे वो कर्क में होंगे, उसके भी कुछ समय बाद वो सिंह राशि में। अगेन मीन्स उनका आना जाना बहुत जल्दी जल्दी चलता रहेगा। तो अगर गोचर में इस तरह की उनकी जल्दी है, तो आपको उस समय का जरूर उपयोग करना चाहिए। तो तुला राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।